हेलो दोस्त। कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए। हम ला दिए हैं आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का सबसे आखिरी चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.7। तो पहले क्वेश्चन है ये। दो फ्रेंड है अन्नी और बीजू और दोनों की एज का डिफरेंस जो है 3 इयर्स है। कितना है? 3 इयर्स है। अन्नी का फादर जो है अन्नी से 2 टाइम्स बड़ा है। ठीक, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अन्नी का फादर जो है अन्नी से दोगुना है और बीजू जो है अपने सिस्टर से दोगुना है। तो हमको निकालना है अन्नी और बीजू का अभी एज क्या है। तो हमने सपोज कर लिया यहाँ पे एज ऑफ अन्नी जो है एक्स है, एज ऑफ बीजू जो है वाई है, एज ऑफ फादर ए है और एज ऑफ सिस्टर बी है। ठीक, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि अन्नी और बीजू का एज का डिफरेंस 3 है। यहाँ पे हमने अन्नी को बड़ा लिखा है, यहाँ बीजू भी बड़ा हो सकता है। अगर आप बीजू बड़ा है एज में तो आप इक्वेशन जब सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे वाई जो है बड़ा आ जाएगा, यानी कि वाई निगेटिव आ जाएगा। तो आप समझ जाइएगा बीजू बड़ा है और फिर आप साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि एज जो है निगेटिव नहीं होता है। और ये जो है ये किसका एज है? फादर का एज है। और एक्स किसका एज है? अन्नी का एज है। तो अन्नी के एज से दुगुने है फादर का एज, यानी कि अन्नी के एज में हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फादर का एज हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 4 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है। ठीक, सॉरी, आपके पास 5 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है। तो इक्वेट करने के लिए 10 रुपया से आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। वैसे ही एज ऑफ अन्नी जो है वो एक्स है, एज ऑफ फादर जो है वो बी है, 2x है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई इक्वेट करने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तब जाकर 2x इज इक्वल टू 2x होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और बीजू जो है अपने बहन से दुगुना है, तो बीजू का जो एक्स एज है वो वाई है और उसकी बहन का एज है बी। अब दोनों इक्वेट अभी नहीं है, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर ये इक्वेट होगा, यानी कि 2b इज इक्वल टू वाई। इस ठीक, अब हम क्या कहते हैं, और सेकेंड टाइम दिया हुआ है कि अन्नी और सॉरी फादर, अन्नी के फादर जो है और बीजू के दीदी जो है, बीजू के बहन जो है, उन दोनों के बीच का एज डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। यानी कि अन्नी के फादर और बीजू के सिस्टर के एज का डिफरेंस कितना है? 30 है। तो यहाँ पे लिख लिए a माइनस 2b इक्वल टू 30। ठीक, अब ए की जगह हम ए की जगह हमने पुट कितना कर दिया? 2x। और 2b की जगह हमने पुट क्या कर दिया? y कर दिया, क्योंकि एज कल टू कितना हम लिए हैं? 2x, 2b इक्वल टू y। अब यहाँ पे हम कहते हैं तो 2x माइनस वाई 30, इसको बोलते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। यानी कि अन्नी का एज जो है 27 है और बीजू का एज जो है 24 है। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं आया होगा तो बैक करके आप देख सकते हैं। हम ऐसे ही जब सॉल्यूशन जब खत्म हो जाएगा क्लास 10 का तो हम क्लास 10 की कंसेप्ट बताएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे से पढ़ना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, कोई आदमी है जो दूसरे आदमी से कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे, इफ यू कैन गिव मी 100 रुपीज देन आई विल 2 टाइम्स ऑफ योर मनी। ठीक, और वही आदमी उस आदमी से कह रहा है, मान ली ए जो है बी से कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मेरे तुम्हारे पास जितना पैसा है, संपत्ति है, उससे मेरा संपत्ति जो है दोगुना हो जाएगा। तब बी बोल रहा है अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे, अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे तो मैं तुम्हारे संपत्ति के 6 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर समझाता हूँ। मान लीजिए कि ए और बी दो पर्सन है। ए बोलता है बी से अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे, कितना रुपया? 100 रुपया, मैं तुम्हारे जितने तुम्हारे पैसा है उसका दोगुना हो जाऊंगा।
यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुम मतलब इक्वल होगे। ठीक, तो फिर बी बोल रहा है अच्छा अगर तुम मुझे 10 रुपया ही दे दो, 100 रुपये छोड़ो, 10 रुपया ही दे दो, तो मैं तुम्हारे पूरे संपत्ति का 6 गुना हो जाऊंगा, मतलब 6 टाइम्स बड़ा हो जाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अब। तो हम जो फ्रेंड 1 बोल दिए, एक को फ्रेंड 2 बोल दिए। ठीक, फ्रेंड 1 हैज टोटल मनी एक्स, यानी कि एक फ्रेंड 1 के पास कितना मनी है, ₹X, और फ्रेंड 2 के पास वाई मनी है। ठीक, मतलब वाई हम ले लिए सपोज। अब निकालना है कि इन लोगों के पास पैसा कितना है, यानी कि ए जो बोल रहा है कि इसके पास कितना पैसा है और बी के पास कितना पैसा है। ठीक, तो इसका फर्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है। तो व्हेन फ्रेंड 1, यानी कि फ्रेंड 1 जो है, ये फ्रेंड 1 है, नाउ फ्रेंड 1 है, टोटल मनी कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स। जब फ्रेंड 2 जो है फ्रेंड 1 को 100 रुपये दे देगा, तो फ्रेंड 1 के पास पैसा कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स, और फ्रेंड 2 जो है के पास कितना हो जाएगा वाई माइनस 100। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, आप मुझे 5 रुपये दे दिए, तो जो 5 रुपया आप हमको दीजिएगा तो हम में ऐड होगा 5 रुपया, और आप में से माइनस होगा। टोटल कितने था आपके पास रुपया, उसमें से आपको 5 रुपीज़ माइनस होगा। ठीक, ठीक वैसे ही तो यहाँ पे फ्रेंड 1 के पास 100 रुपया बढ़ गया इन उसकी संपत्ति में, और फ्रेंड 2 के पास 100 रुपया घट गया, कम हो गया। अब फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 प्लस एक्स जो है 2 इंटू वाई माइनस 100 है। अब इसको सॉल्व किए, हमको मिल गया इक्वेशन 1। अब फ्रेंड 2 बोला कि अब तुम मुझे 10 रुपये दे दो। अब इनके पास भी ₹X है, इनके पास भी ₹Y है। अब Y बोला कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो, तो X ने Y को 10 रुपये दे दिया, यानी कि फ्रेंड 1 ने फ्रेंड 2 को 10 रुपये दे दिया, यानी कि तो फ्रेंड 1 के पास कितना बच गया पैसा x माइनस 10, क्योंकि इसके पास टोटल मनी जो है ₹X था, और 10 रुपये माइनस कर लिए, निकाल लिए, इसमें 10 रुपये खर्चा कर दिए, तो कितना बच गया x माइनस 10। और फ्रेंड 2 के पास था ₹Y। जब ₹Y है और इसके पास 10 रुपया और आ गया, क्रेडिट हो गया 10 रुपया, तो 10 रुपये इनकम में इसका इंक्रीज कर जाएगा ना, तो Y+10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि Y+10 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 10, यानी कि अब जो संपत्ति है, जो इनकम है फ्रेंड 2 का, वो 6 टाइम्स बड़ा हो गया फ्रेंड 1 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड 1 के संपत्ति में, तब जाकर फ्रेंड 2 के संपत्ति के बराबर होगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको मिल जाएगा इक्वेशन 2। ठीक, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 40। जब x को हम किसी 1 में या 2 में पुट करेंगे तो हमको y का वैल्यू निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 170। यानी कि फ्रेंड 1 के पास टोटल पैसा तो कैपिटल था वो 40 रुपीज़ था, और फ्रेंड 2 के पास 170 रुपीज़ था। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड का क्वेश्चन क्या करना चाहता है और उसको हम निचोड़ बताते हैं आपको। ठीक, अब हम मेरे पास आ गया है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला कि एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से किसी डिस्टेंस को, डिस्टेंस नहीं दिया है, मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ आना है, तो इसको x किलोमीटर पर आवर से चलकर यहाँ पे आता है और टाइम लगता है y आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना था x और टाइम कितना लगा था y, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x इंटू वाई। और फिर सेकेंड क्वेश्चन बोला हमसे, जब यूनिफॉर्म स्पीड से 10 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि स्पीड में उसका 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर जाता है, तो टाइम जो लगता है वो 2 आवर कम लगता है, 2 आवर्स कम लगता है। और सेकेंड कंडीशन दिया है हमको, अगर हम स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर से घटा देते हैं, यानी कि x किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है और -10 कर देते हैं, तो हमको टाइम जो है वो बढ़ जाता है, कितने से 3 आवर्स लगता है ज़्यादा। तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि ट्रेन जो है डिस्टेंस कितना कवर किया,
ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। तो हमने लिख लिया कि लेट यूनिफॉर्म ट्रेन इजकल टू एक्स किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन वाई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स इंटू वाई। फर्स्ट कंडीशन ये है, तो जब 10 किलोमीटर से 10 ट्रेन का स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाता है तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा, और टाइम जो है 2 आवर कम लग जाता है तो y-2 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा इक्वेशन 1। ठीक। अब पहुंचते हैं सेकेंड कंडीशन पे। जब स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर से घट जाता है और टाइम 3 आवर्स इंक्रीज कर जाएगा ना, जब स्पीड घटेगा तो टाइम इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ एक्स का और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू 50, यानी कि ट्रेन का स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर था और टाइम लगा 12 आवर। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एस इज इक्वल टू होता है वी इंटू टी। तो वी कितना है 50, टाइम कितना लगा 12, यानी कि 600 किलोमीटर ये ट्रेवल किया। कितना किया 600 किलोमीटर। एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला लगेगा, वी एक्स है और टी वाई है। ठीक। थर्ड आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमने फोर्थ क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, और फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है तो किसी स्कूल में प्रेयर होने का टाइम हुआ। ठीक। तो वहाँ पे होने लगा। प्रेयर होने से पहले हम लाइन में लगते हैं, तो वहाँ पे एक्स जो लगता है। ठीक। और स्टूडेंट कितना है वाई। और क्वेश्चन हमसे बोला है फर्स्ट कंडीशन में कि अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 3 स्टूडेंट बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ रो जो है 1 कम हो जाएगा। 3 स्टूडेंट जब बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ रो कम हो जाता है, कितने से 1। और जब 3 स्टूडेंट कम हो जाते हैं तो 2 रो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जब 3 स्टूडेंट बढ़ते हैं तो 1 रो कम हो जाता है। जब 3 स्टूडेंट कम हो जाते हैं, जब 3 स्टूडेंट कम हो जाते हैं, क्वेश्चन किधर गया यार, तो 2 रो है, मतलब 2 लाइन जो है वो बढ़ जाता है। तो हमको बताना है कि स्कूल में बच्चे कितने हैं। ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नंबर ऑफ रो जो हम एक्स ले लिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना ले लिए वाई ले लिए, तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा एक्स इंटू वाई, यानी कि जितने रो इंटू स्टूडेंट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा मेरा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला एक्स माइनस वाई क्या है यहाँ पे, जब एक रो कम हो जाता है, कब, जब 3 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, यानी कि वाई प्लस जब 3 होता है तो रो जो है 1 से कम हो जाता है। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई इजकल टू कितना क्या होगा एक्स वाई। ठीक। जब ये होगा तो सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन 1। अब आते हैं हम अपने सेकेंड केस पे। तो सेकेंड केस हमको ये दिया हुआ है कि जब स्टूडेंट जो है 3 कम हो जाते हैं, जब 3 स्टूडेंट कम होते हैं तो हमको जो रो मिलता है वो 2 ज़्यादा हो जाता है। कितना 2 ज़्यादा हो जाता है। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3। तो एक्स प्लस 2 नंबर ऑफ रो, वाई माइनस 3 क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट। सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। जब एक्स इंटू वाई कीजिएगा तो यानी कि स्कूल में 36 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। ओके। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या गिवन है। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, यहाँ पे बस ये कंडीशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ कंडीशन, और हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्या होगा। तो हम जानते हैं सम ऑफ एंगल कितना होता है 180, और ये कंडीशन गिवन है। अब जब इस कंडीशन को हम कंटिन्यूस में पुट कर लेंगे, एंगल सी इजकल टू 3√b, सॉरी 3 एंगल बी, एंगल सी इजकल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी, जब रखेंगे तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना जाएगा 120, और जब वैसे सॉल्व कीजिएगा तो ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे ए का 20, बी का 60, यानी कि ए 20, बी 40 और सी 120। आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ खास नहीं है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बन जाएगा आपसे। ठीक। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमसे गिवन है कि 2 इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। ठीक। तो इसको हम ग्राफ एक ड्रॉ करना, हमको जो एक्स और वाई का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको ग्राफ चाहिए। और जो ग्राफ आएगा हमको, जो वाई एक्सिस के साथ ट्रेंगल बन रहा है, उस ट्रेंगल बन रहा है तो उसका वर्टेक्सेस क्या क्या है वो हमको बताइए।
तो हम आपको ऐसे लिखना हम बता दिए हैं फर्स्ट ही लेक्चर में, आई थिंक, अगर गलत ना हो तो मैं। तो यहाँ पे क्या किया, एक्स का वैल्यू 0 पुट किया, वाई का वैल्यू -5, और जब वाई का 0 किया, वाई इक्वल टू 1, वैसे ही सेकेंड इक्वेशन में किया। और और यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया यहाँ पे, और इसे ड्रॉ कर दिया लाइन को। और यहाँ देखिए वाई एक्सिस के साथ ये बन रहा है ना। तो जो है वर्टेक्स कितना हो गया 1 0, और यहाँ पे क्या हो गया 0 -5, और यहाँ पे 0, -3, यानी कि ये वर्टेक्सेस निकल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। अब आ गए 7 क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन में आपको 5 या 6 क्वेश्चन गिवन है, उसको आपको निकालना है एक्स और वाई के वैल्यू। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप बस देख लीजिए, हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं ये, ठीक। बस ऐसे ही है ये, एक्स और वाई का वैल्यू हम निकाल दिए हुए हैं सॉल्व कर करके। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकल गया, और आगे हम थर्ड इक्वेशन में हम सॉल्व किए, ए बी का वैल्यू आ गया, और 4 में आ गए हम यहाँ पे, और यहाँ भी एक्स वाई का वैल्यू आ गया, और फिफ्थ भी आ गया। और एट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ये, अच्छा सा क्वेश्चन लगा हमको। कहाँ गया, आजा। हाँ, एट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हमको एक फिगर गिवन है, और फिगर गिवन में और एंगल जो है हमको वेरिएबल में दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि एंगल क्या क्या होगा, ठीक। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल जो है, मतलब सम ऑफ अपोजिट साइड एंगल, यानी कि जैसे हो गया साइकिल हो गया, ठीक है ये, और यहाँ पे ऐसे है ना, तो ये और ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का सम कितना होगा 180, और इसका सम कितना होगा 180। वहीं कि ये एंगल बी प्लस एंगल डी 180, एंगल सी प्लस एंगल ए कितना 180। और जब हम इसको एंगल ए बी एंगल डी हमको किस में दिया है, एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिल जाएगा इक्वेशन 1। और जब इक्वेशन ए और सी को हम रख के ऐड करेंगे तो मिल जाएगा इक्वेशन 2, ठीक। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इजकल टू -15, वाई इजकल टू 25। अब एंगल बी का वैल्यू कितना था हमको, अब यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू रख के हम एंगल निकाल सकते हैं। हम एंगल निकालना भूल गए थे, ठीक। आई होप आप यहाँ पे एंगल निकाल सकते हैं। जब एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया तो आप बैक आते हैं एक बार, और जो गिवन है हमको 3y-5, ठीक। यहाँ पे y का वैल्यू रखिएगा ना तो आपको एंगल बी निकल जाएगा। जब यहाँ x का वैल्यू रखिएगा ना तो आपको एंगल डी का वैल्यू निकल जाएगा। जब c में x का वैल्यू रखिएगा तो आपको डी का वैल्यू सी का वैल्यू निकल जाएगा। और एंगल ए में जब y का वैल्यू रखिएगा आप तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।